प्रॉब्लम 6.11 है. Let A1, A2 and A3 be a sequence of pairwise disjoint denumerable sets. Then S is the union of AI. तमाम जो सेट का यूनियन है इस डीन्यूमरेबल, यानी कि अगर हम सेट्स लें वो क्या हो, डीन्यूमरेबल हो और वो क्या हो, डिसजॉइंट हो, फिर जब हम उनका यूनियन लेंगे तो वो भी क्या होगा, डीन्यूमरेबल होगा. तो इसको हमने प्रूव करवाना है. तो इसको प्रूव करवाने के लिए हम सपोज करते हैं लेट A1, यानी ए आई है ना, तो A1, A2, A3 इस टाइप के सारे सेट होंगे. तो हमने ए यहाँ पे 1 ले लिया, तो क्या होगा, A11, A12, A13. इससे ही हमने लिया जिस तरह की हमने प्रॉब्लम जो था 6.10 में हमने यूज़ किया था, वैसे ही हम इसमें भी ले रहे हैं. A21, A22, A23, क्योंकि जो पीछे वाला प्रॉब्लम 10 था उसी को हमने इसमें यूज़ करना है. ये हमने ले लिया A1 सॉरी ये A2 है, ये हमने A1 A2 ले लिया. इस तरह इसके बाकी एलिमेंट्स होंगे A3 जो कि C31 इस तरह आगे, C4 इस तरह आगे चलते जाएंगे. और हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे एक और सेट जिसको हम नाम दे लेते हैं DN का. अब DN के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, AI J टाइप के होंगे, जो इन्हीं में से आएंगे. अब वो एलिमेंट्स कैसे हैं कि I प्लस J जो होगा वो किसके इक्वल होगा, N के, और N जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 के. यानी इसका क्या मतलब है कि I और J में जब उनको हम ऐड करेंगे तो वो N के इक्वल होगा, और N जो होगा 1 से ग्रेटर होगा, यानी वो 2 होना चाहिए, 3, 4, 5. इसका मतलब है कि I जो है वो 1 है, तो J में हमारे पास 1 यहाँ से शुरू हो सकते हैं, यानी कि दोनों क्या हो, 1 1 हो. या ऐसे हो सकता है कि अगर I जो है वो 2 हो तो J आप इसकी कोई भी वैल्यू रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें, कोई भी रख लें, यानी ये इनसे क्या आएगा, N जो होगा वो 1 से बड़ा ही आना चाहिए. यानी हम ये नहीं रख सकते कि एक को हम 0 कर दें और दूसरे को हम 1 कर दें या 2 कर दें, क्योंकि इसमें हमारे पास 0 वाले एलिमेंट्स नहीं है, ये 1 1 से शुरू हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको इस तरह डिफाइन कर दिया है. अब अगर हम इस तरह रखते हैं कि A1 में रखते हैं तो हमारे पास N हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा. ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हमारे पास N क्या आ गया, 2. तो D2 आ गया, यहाँ पे N2 पुट किया तो ये हमारे पास 2 बन गया, D2. और उसमें D2 में हमारे पास ये क्या आ गया, A11, ये I भी 1, J भी 1, तो इसका क्या आ गया, ये वाला एलिमेंट्स आ गया. यानी इसमें जो एलिमेंट्स हमारे पास आया वो क्या है, A11, यानी एक ही एलिमेंट आया. इस तरह अगर हम D3 ले आएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो I1 हो और J हमारे पास क्या हो, 2, या I2 हो, J हमारे पास क्या हो, 1 हो. ये दो पॉसिबिलिटी होती है, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. तो इसलिए हमारे पास अगर I1 होगा, J2 होगा तो ये वाला एलिमेंट्स बनेगा. अगर I जो होगा वो 2 होगा, J1 होगा तो ये वाला एलिमेंट्स बनेगा. यानी या तो A1 2 और A2 1. A1 2 कहाँ से आएगा, इससे, और A2 1 कहाँ से आएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट. तो हमारे पास ये सेट जो बन गया, ये बन गया A1 2 और A2 1. और इसी तरह D4 के जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास आएंगे A13, A22, A31, इस तरह आगे D5 आएगा, D6, D4, इस तरह आगे ये चलते जाएंगे. तो अब देखें यहाँ पे D2 था तो एक एलिमेंट है, D3 था तो 2, D4 है तो 3 एलिमेंट, यानी कि जितना इसका N है उससे एक जो एलिमेंट्स है वो इसमें कम आ रहा है. तो इसका मतलब है जो सब भी हो, सब में जो एलिमेंट्स आएंगे, यानी अगर हम ये कहें कि DN हैज़ N माइनस 1 एलिमेंट्स, यानी DN के जितने भी सेट्स बनेंगे उन सब के जो एलिमेंट्स होंगे वो N-1 होंगे, यानी इस N से क्या होंगे, एक नंबर क्या आएगा, कम आएगा. अब जो हमने ये जितने भी सेट्स बनाए हैं D2 D3, आप देख सकते हैं कि सब ये क्या है, फाइनाइट आ रहे हैं, सब फाइनाइट है. ये भी इसमें एक एलिमेंट, इसमें 2, इसमें 3 के चलते जाएंगे तो सबको काउंट कर सकते हैं, सब के एलिमेंट्स को. यानी DN जो खुद है वो क्या है, एक फाइनाइट है, लेकिन इनका अगर हम ये इस तरह चलते जाएं वो इनफाइनाइट होगा, लेकिन D के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे. तो इसका मतलब अगर हम ये कहें कि T जो है वो हमारे पास एक कलेक्शन है तमाम
जो हमारे पास डी जे हम कह रहे हैं डी जे है, और जहाँ पे जे जो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा। तो ये हमारे पास 1 से ग्रेटर क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये D2 से शुरू हो रहे हैं, और यहाँ पे D1 नहीं होगा बल्कि D2 होगा, D3 D4 इस तरह के एलिमेंट्स चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, काउंटेबल हो गया, इज काउंटेबल। काउंटेबल क्यों हो गया है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर है, सारे फाइनाइट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गया काउंटेबल। अगर हम और दूसरे सेंस में ये इनफाइनाइट, अगर ये इस तरह चलते जा रहे हैं इनफाइनाइट में, तब भी हमारे पास काउंटेबल है, क्योंकि हमने बोला था कि जितने भी हमारे पास हमारे इनफाइनाइट होते हैं वो क्या होते हैं, डी नंबरेबल होते हैं। और डी नंबरेबल को हम दूसरे अल्फाज में ये भी कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, यानी हम उनको कंपेयर करके उनको काउंट कर सकते हैं। तो उस सेंस में ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, काउंटेबल हो जाते हैं। जिस तरह के हमने 6 10 में लिया था, हमने इस तरह का एक सेट लिया था एस, और उसको प्रूव कराया था कि ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। और वो खुद क्या था, हमारे पास एक कलेक्शन थी फाइनाइट सेट की, जिस तरह की हमारे पास ये कलेक्शन है फाइनाइट सेट की। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास टी आया ये सेट, ये सेम इस तरह का जिस तरह के हमने एस लिया था। तो हम लिख सकते हैं कि टी जो है वो इक्वल है एस के, क्योंकि ये सेम उसी तरह का एक सेट है जो कि कलेक्शन है फाइनाइट सेट के। जिस तरह के हमारे पास एस था, इस तरह टी जो है वो फाइनाइट सेट की क्या है, कलेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस जो ये जो टी हो गया है, टी इज आल्सो क्या हो गया, काउंटेबल, जो कि हमने पहले ऊपर बोल दिया काउंटेबल है। और टी ये इस एस के भी इक्वल है जो हमने इधर लिया है, यानी उसी से के एलिमेंट्स जनरेट हो रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे भी हो गया, ये भी पीछे भी हमने यही लिया था, यहाँ पे हम वही ले रहे हैं जिसको हमने पहले काउंटेबल प्रूव करवा दिया था एस को। तो एस हमारे पास यानी एस हमारे पास क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। अगर एस काउंटेबल हो गया तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई काउंटेबल सेट होता है वो क्या होता है, डी नेबरेबल होता है या वो फाइनाइट होता है। तो हमारे पास अगर तो ये क्योंकि ये वाले जो सेट हैं ये आगे यहाँ पे D1 डी आगे चलते जा रहे हैं, खुद ये फाइनाइट है, D2 फाइनाइट है, खुद D3 भी खुद फाइनाइट है, D4 भी खुद फाइनाइट है। लेकिन जब हम इनकी कलेक्शन लेंगे तो ये जो खुद D2 D3 D4 है, D5 D6 D4 आगे ये चलते जाएंगे, DN आएगा DN1, ये कभी कहीं पे भी नहीं रुकेंगे ये। लेकिन ये तो क्या हो गया है, इनफाइनाइट हो गए हैं, और हमारे पास ये खुद इनफाइनाइट हो गए हैं, तो उनको हम काउंटेबल भी कह सकते हैं, और या हम उसको क्या कर सकते हैं, डीनेबरेबल कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो जो एस होगा, जो इन सब का यूनियन होगा वो क्या हो जाएगा, डीनेबरेबल होगा। किस सेंस में कि ये क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, इसलिए ये क्या हो गया, डीनेबरेबल हो गया है।